हेलो एवरीवन, सो इन कंटिन्यूएशन विद आयनिक इक्विलिब्रिया आज हम पढ़ेंगे ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, ये भी आपका PYQ है, राइट। 2 मार्कर में पूछा है, तो आपके पास ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है? सो दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो हमें पता है कि आयनिक इक्विलिब्रियम में हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ही पढ़ते हैं, राइट। तो फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी देखते हैं। सो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन, राइट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू inversely proportional to square root of concentration। ठीक है, तो ये आपका ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है? फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो हमें पता है कि हम आयनिक इक्विलिब्रियम में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो डाइल्यूशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, राइट। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे इसको? Alpha is inversely proportional to square root of concentration and alpha is directly proportional to the square root of dilution, that is square root of V। ठीक है, पानी डाल दिया, किसी भी आप सोल्यूशन में अगर सॉल्वेंट डालोगे, सॉल्वेंट अगर हम वाटर ले रहे हैं, तो अगर हम वाटर डालेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डाइल्यूशन बढ़ जाएगी, तो आपके पास अल्फा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट V, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, विच इज इन मोल पर लीटर। ठीक है, इन मोल पर लीटर। एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन containing what? Containing 1 mole of electrolyte, containing 1 mole of electrolyte। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि आपका जो C है दैट इज इक्वल टू 1 मोल, है ना, पर वॉल्यूम, राइट, पर लीटर ना, पर वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर्स होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/C, है ना। दोबारा देख लो एक बारी, C इज इक्वल टू मोल पर लीटर। ठीक है, अब मोल को हम 1 मोल ले रहे हैं तो 1 लिख लेंगे, और लीटर, वॉल्यूम लीटर्स में होते हैं तो इसको V कर देते हैं, राइट। अब आपके पास C इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 1/V, तो V को हम क्या लिख सकते हैं? 1/C। Since alpha was inversely proportional to under root C, square root of C, right? अब अगर मैंने वॉल्यूम करना है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? अल्फा इज 1 बाय अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट V, है ना, यही हो जाएगा। अब क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 ओनली, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे, इसको मैं हटा देती हूँ, तो क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे? अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट V, राइट। तो आपके पास दिस इज
Ostwald dilution law, which states that for a weak electrolyte, degree of dissociation, which is alpha, is directly proportional to square root of dilution or inversely proportional to square root of concentration. Right? Next हम करेंगे for a weak electrolyte, हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। तो आपके पास सपोज एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ए बी है ना, बाइनरी वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया मैंने यहाँ पे। दिस इज बाइनरी वीक इलेक्ट्रोलाइट which is partially ionized into A पॉजिटिव इन एक्वस मीडिया, है ना। तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस मीडिया में आयनाइज कराते हैं। तो आपके पास यहाँ पर A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव हो जाएगा इन एक्वस मीडिया, राइट। ये हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर देखूं तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी क्या है, सी है। और इनिशियली ए बी एज इट इज था, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी है, ए बी एज इट इज है। तो रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम देखें विच इज एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, सी माइनस सी एल्फा, ठीक है। अब ये ध्यान से देखना, सपोज आपके पास यहाँ पर ये ए बी है, ए बी अगर 1 मोल पर लीटर होता, ठीक है, 1 मोल पर लीटर होता, तो आपका कितना अमाउंट ऑफ ए बी डिसोसिएट हो रहा है ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयंस में, तो वो हो जाता, अगर सी 1 होता तो 1 माइनस एल्फा। तो अगर अल्फा अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है इसके रिस्पेक्टिव आयंस में, तो अल्फा अमाउंट ही बनेगा ए का भी और अल्फा अमाउंट ही बनेगा आपका बी आयंस का भी, है ना, बी नेगेटिव आयंस का भी। वैसे ही आपके पास अगर सी मोल्स है, सी मोल्स पर लीटर है ऑफ ए बी, तो आपके पास कितना अमाउंट डिसोसिएट होगा ए बी का, सी माइनस सी अल्फा, ठीक है। अब क्योंकि सी अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो फॉर्म भी कितना होगा, कटायन का कितना अमाउंट फॉर्म होगा, सी अल्फा, एंड अनायन का भी कितना फॉर्म होगा, सी अल्फा। समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। तो अब फर्दर कैसे लिखेंगे, आपके पास के डी डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं के डी, ठीक है। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में। आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, बाइनरी वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे लिखेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस आयंस मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी नेगेटिव आयंस अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास मोलर कॉन्सेंट्रेशन में कैसे फर्दर लिखूंगी, तो ये कितने फॉर्म हुए थे, सी अल्फा फॉर्म हुआ है, और ये भी कितना फॉर्म हुआ है, बी आयंस, बी नेगेटिव आयंस कितने फॉर्म हुए, सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा, ठीक है। तो सी माइनस सी अल्फा, तो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या आ जाएगा आपके पास, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी कॉमन ले लेते हैं, अगर सी कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा यहाँ पे और यहाँ अल्फा बचेगा, तो 1 माइनस अल्फा। समझ में आया, दोबारा देखो, सी कॉमन लिया, सी कॉमन लिया तो सी इंटू 1 1 ही रहेगा, और सी इंटू अल्फा है तो सी कॉमन ले लिया, बाहर ले गए तो 1 माइनस अल्फा बच गया अंदर। तो आपके पास यहाँ पे क्या निकल के आया, हमारे पास ये आया, राइट। अब क्योंकि सी स्क्वायर से सी कैंसिल होगा, तो ये सी स्क्वायर से सी कैंसिल हो जाएगा, तो फर्दर आपके पास के डी क्या आ जाएगा। तो 1 मिनट में एक और स्लाइड ले लेती हूँ। डिसोसिएशन कांस्टेंट के डी विल कम आउट टू बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा,
ठीक है। अब क्योंकि देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, तभी तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की 100% डिसोसिएशन होती है या ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन होती है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ओनली। ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पर अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक मिनट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, अल्फा इज लेस देन 5%। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तभी तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब क्योंकि अगर अल्फा लेस देन 5% है तो अल्फा इज वेरी लेस देन 1। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है। ठीक है, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो अल्फा इज वेरी लेस देन 1। तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं अल्फा को। तो अगर अल्फा को इग्नोर किया हमने या निग्लेक्ट किया अल्फा को, तो हम क्या करेंगे, के डी कैसे लिख देंगे, सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1। राइट, तो 1 को भी हम क्या ही लिखेंगे, है ना, तो सी अल्फा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के डी विल बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। यहीं से आपके पास अल्फा निकल जाएगा विच विल बी इक्वल टू क्या, अंडर रूट के डी ओवर सी। ठीक है, आ गया अंडर रूट के डी ओवर सी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अगर मैंने इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकालना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ, अच्छा उससे पहले मैंने एक और चीज आपको बतानी है, रुको। आपके पास यहाँ पे अल्फा इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू क्या, यहाँ से अल्फा इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू अंडर रूट के डी ओवर सी। ठीक है, अब आपको पता है कि के डी इज द कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट सी। ठीक है, तो यहाँ से आपका ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आ रहा था कि आपका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज इक्वल टू, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। राइट, अब एक और स्लाइड लेने दो मुझे। ठीक है, अब लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आप भी लिख सकते हो, आपको पता है। पहले हम इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा था। राइट, अगर मैं बोलूं कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना आ जाएगा, 1 अपॉन सी लीटर्स आ जाएगा, सी लीटर्स आ जाएगा। राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 बाई वी लिख सकते हैं क्योंकि सी विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1 बाई वी, है ना। तो के डी विल कम आउट टू बी इक्वल टू क्या, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी। राइट, ठीक है, अब यहां से फर्दर क्या निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं अगेन, तो अल्फा स्क्वायर। ठीक है, उससे पहले एक और चीज, आपके पास यहाँ पे अल्फा इज वेरी लेस देन 1, है ना, लेस देन 1, तो इसको हम निग्लेक्ट करके क्या लिख सकते हैं, के डी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी। राइट, ये लिख दिया। अब क्योंकि आपके पास ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू के डी इंटू वी, या फिर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के डी इंटू वी, या फिर अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी। तो मैंने कांस्टेंट हटा के प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा दिया। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना हो तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, तो आपके पास दिस वाज ऑल अबाउट ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ।